सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमारी जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, आज हम उसका पार्ट तीसरा करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन हैं छोटे उनको आपको समझाएंगे। ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो डीएसएसबी की परीक्षा के लिए, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी के लिए, सीटेट के लिए और हरियाणा में सीईटी है और एचपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। में पहला क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। इन ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पहला जो ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री, तीसरा है हिमाचल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिवालिक। हिमालय की जो दक्षिणतम श्रेणी है उसको शिवालिक कहा जाता है। इसको उप हिमालय भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट। मैं आपको समझा देता हूँ मानचित्र के ऊपर। ये हमारा दक्षिण प्रायद्वीप पठार है। इसके पश्चिम मैदान के साथ साथ यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी तट के साथ साथ यहाँ कुछ श्रेणियाँ हैं जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि सह्याद्री किसका नाम है दूसरा, पश्चिमी घाट का। ये अगला तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है पाक जल संधि किन देशों के बीच में है। ऑप्शन देखते हैं श्रीलंका और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। देखिए ये हमारा दक्षिण का भारत है, ये श्रीलंका है और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है। जल संधि वो होती है जल को जल से जोड़ती है और सथल को सतल से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाक जल संधि। ये पाक जल संधि है भाई भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव समूह। देखिए ये हमारा दक्षिण भारत है, ये अरब सागर है और पूछा किसका है, अरब सागर के। तो अरब सागर में कौन से द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह। राइट आंसर इसका ख आ जाएगा, लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है। भारत की जो सबसे प्राचीन श्रृंखला है उसको देखते हैं। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में कहता है अरावली, दूसरे में कहता है पश्चिमी घाट और तीसरे में कहता है हिमालय। जो पर्वत श्रृंखला पूछी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वो अरावली है, राजस्थान में है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या आएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख देना इसको। तो ये भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय है उसको हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर है। किस पर, महान हिमालय पर। ध्यान रखना है। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान आएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है, राजस्थान आएगा। राजस्थान, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे हमारे जो बड़े जो 4 राज्य हैं क्षेत्रफल में वो याद हो जाएंगे। उसके लिए ट्रिक देखिए। राम महान हैं आप, राम महान हैं आप। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार ट्रिक है। रा से राजस्थान, पहले नंबर पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल में। मैं से दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। राम में राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश। महान महाराष्ट्र, महान का क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र जो है वो क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है और है को खाली छोड़ दीजिए। आप आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन आएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपकी ट्रिक थी जो भारत के
क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य हैं, उसको मैं फिर बता देता हूँ। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। कौन से सागर में भैया? अरब सागर में। इस क्वेश्चन से मैं आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। देखो 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है हमारी। देखिए ये हमारा दक्कन का प्रायद्वीप पठार है, ये नर्मदा है, ये तापी नदी है, ये माही नदी है, ये साबरमती नदी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, यानी कि न से नर्मदा, मैं से माही, से साबरमती, तय से ताप्ती, यानी कि नर्मदा, माही, साबरमती और ताप्ती ये 4 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ, अरब सागर में गिरती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ध्यान रखना है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नर्मदा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। क्या आएगा? अरब सागर। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा का मान बताना है, यानी कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसका राइट आंसर आएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो भारत के बीच से गुजरती है। इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है कि पेपर में, कई बार पेपर में आ चुका है, अध्यापक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है कि कर्क रेखा का मूल्य क्या है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का मान है, मूल्य है। मैं इसको मानचित्र में भी आपको दिखा देता हूँ। कर्क रेखा कहाँ है भारत में? ये भारत के बीच से गुजरती है, ये कर्क रेखा है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। एक पहला जो गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इस बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है। तो आपने बता देना कर्क रेखा। इसकी वैल्यू पूछ लेता है तो 23.5 डिग्री इसकी वैल्यू है उत्तरी। ये ध्यान रखना है आपने। और इस पाठ में एक चीज़ और समझा देता हूँ बच्चों आपको कि भारत में जो आज के दिन भारत में कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं पूछ लेता है तो आपने बता देना है 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित पूछे तो कितने हैं? 8 केंद्र शासित हैं। ये ध्यान रखना है। ये आपने घर पर जो कभी खाली हो तो मानचित्र देखो और उसमें अपने अपने राज्य जो हैं पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाइए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो लेसन है 8 लेसन है, 6ठी कक्षा का 8वां जो पाठ है, भारत जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इसका देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, आसनसोल और मानसीन राम। ये इसका राइट आंसर आएगा मानसीन राम। जो मानसीन राम है ये भारत में के मेघालय राज्य में है जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये यहाँ पर क्यों अधिक वर्षा होती है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गारो, खांसी और जैंतिया, किसकी? गारो, खांसी और जैंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं जो कीप जैसी आकृति बनाती हैं और उस कीप जैसी आकृति में मानसून प्रवेश कर जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता, जिस कारण से यहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम में, मेघालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वनों में। तो इसमें देखते हैं हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ नहीं है, न गिर वनों में। गिर वनों में तो सिंह पाया जाता है। गिर वन कहाँ है? गुजरात में है गिर के जंगल। वहाँ क्या पाया जाता है? सिंह पाया जाता है। जबकि हिमालय क्षेत्र में क्या पाया जाता है? एक सिंग वाली बकरी जिसको साकिन कहते हैं और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने बता देना है कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई, जंगली बकरी और हिम तेंदुए। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय
आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? पहला ऑप्शन है सतल से समुद्र की ओर चलती हैं पवनें। सतल से समुद्र की ओर नहीं चलेंगी भाई, समुद्र से सतल की ओर चलेंगी और पठार से मैदान की ओर चलेंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र से सतल की ओर चलेंगी, जब तो उनमें आर्द्रता होती है और वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो पवनें होती हैं मानसून पवनें से हिंद महासागर से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से इस तरफ सतल भाग की ओर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र से सतल की ओर मानसून पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान भरें। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिनको खाली स्थान कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत ही गर्म झुलसाने वाली जो पवनें चलती हैं जून के महीने में, तो उनको क्या कहते हैं? उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उनको लू कहा जाता है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में अधिक वर्षा होती है, में शीत ऋतु में होती है भाई। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है, देखिए ये भारत है, जब मानसून लौटता है तो उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व, और ये बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ले लेते हैं ये लौटता मानसून, और यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर जिसको कोरोमंडल बोलते हैं, और इसके ये आंध्र प्रदेश का जो ये तटीय इलाका है, जो पूर्वी तटीय इलाका है, यहाँ पर लौटता मानसून वर्षा कर देता है, और वो ऋतु होती है शीत ऋतु। तो यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान के मौसम में, शीत ऋतु के मौसम में वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात के गिर के वन, कौन से वन है? गिर के वन। गिर के वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खालिस्तान का निवास है सिंह का। सिंह, जो सिंह होता है, शेर होता है, वो गिर के जंगलों में रहता है, गिर के वनों में रहते हैं शेर, और वो गिर के वन कहाँ हैं? गुजरात में। तो इसका ध्यान रखना है, गुजरात के गिर वनों में सिंह निवास करता है। अब भारत की जो राज्य राजधानी है सभी को याद होनी चाहिए, सभी बच्चों को। हम ये अपनी राज्य राजधानी देखते हैं। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल की शिमला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली की सिलवासा, दमन द्वीप की दमन है, लक्षद्वीप की कवरती है, पांडिचेरी की पांडिचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कौन सी बच्चों? श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है, और मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तमिलनाडु की कौन सी बच्चों? चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन से 2 राज्य हैं जिनकी एक राजधानी है। आपने बताना है 2 राज्य कौन से हैं जिनकी राजधानी एक है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप देख रहे हैं लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।